नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जियोग्राफी की दुनिया में स्वागत है। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित ऑल एग्जाम के लिए जीके जीएस क्वेश्चन लेकर आए हैं। और अगर आप विश्वविद्यालयी परीक्षा की दृष्टि से देखें तो बीए थर्ड ईयर में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम की अगर बात हम करते हैं तो मैप में अगर देखें तो सिक्किम यहाँ पर है। सिक्किम यहाँ पर है। तो सिक्किम है जो नेपाल, भूटान और चीन से सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? इसका सही उत्तर है बी 23.5 उत्तर। दोस्तों अगर हम देखें मैप में तो ये कर्क रेखा है जो 23.5 उत्तर स्थित है और यह रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पश्चिम बिंदु किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी 68 अंश 7 मिनट पूर्व गुजरात में। तो दोस्तों अगर हम लोग मैप में देखें तो मैप में गुजरात यह है। इसका सबसे यानी जो 68 अंश 7 मिनट जो रेखा है वह गुजरात में देखें तो गुहार मोती नामक स्थान से शुरू होती है और यह अगर भारत के पश्चिमी छोर को देखें तो ये अंतिम है। यहीं से गुजरात की सीमा शुरू होती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ए मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है, सिलवासा किस केंद्र शासित राज्य की राजधानी है? तो दोस्तों सिलवासा की बात करते हैं तो सिलवासा दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी है। मैप में अगर देखें तो इसी गुजरात में सिलवासा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो दोस्तों अगर हम इन राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य की बात करें तो यह है गुजरात,
मैप में अगर हम देखें तो गुजरात यह है और यहीं से कर्क रेखा होकर निकलती है। उस कर्क रेखा के नीचे और ऊपर, यानी ऊपर स्थलीय भाग बनता है और नीचे जलीय भाग बनता है। तो गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है डी, भांवर प्रदेश। दोस्तों, कहीं कहीं तराई की भी बात आती है। इसके नीचे आवे तो तराई की बात आ जाती है। तो मैप में अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश आपका दिख रहा है और ये हिमालयी क्षेत्र है। इस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में देखें तो भांवर प्रदेश स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? तो दोस्तों, कोरी निवेशिका की अगर बात हम करें तो इसका सही उत्तर होगा सी, कच्छ की लिटिल रन में स्थित है। मैप में अगर हम देखें तो दोस्तों, ये गुजरात है। इसी गुजरात में कच्छ की खाड़ी है। उसी कच्छ के खाड़ी के में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? एक है गुजरात, झारखंड, असम, मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, गुजरात से होकर गुजरती है, झारखंड से होकर गुजरती है, मिजोरम से होकर गुजरती है और असम ऐसा राज्य है जिस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं। दोस्तों, अगर हम देखें इसका उत्तर तो इसका उत्तर होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा सी। मैप में अगर हम देखें तो ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट कैसी है? तो दोस्तों, अगर पश्चिमी घाट की हम बात करें तो पश्चिमी घाट पठारों के ढलान हैं। दोस्तों, अगर हम इस तट की बात करें तो ये हमारा पश्चिमी तट है। इस तट पे देखा जाए तो पठारों का ढलान समुद्र की तरफ है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम द्वीप किस नदी में स्थित है? तो दोस्तों, इसकी बात करें तो इसका सही उत्तर होगा डी, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। दोस्तों, भारतीय मानक समय जो 82.5 की हम लोग बात करते हैं,
बात करते हैं इसका, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सवाल है, भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है, यानी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी, महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए। अगर हम लोग मैप में देखें तो गोवा सबसे छोटा क्षेत्र है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसी है? तो दोस्तों मणिपुर की हम बात करें तो मणिपुर की धरातलीय बनावट अगर देखा जाए तो वह अधिकतम पर्वतीय है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, भारत मुख्यतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, किस कारण से? इसका सही उत्तर है ए, अक्षांशीय विस्तार के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार के अनुसार विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, पुर्तगालियों को। तो दोस्तों धन्यवाद। ये 20 प्रश्न का सीरीज था। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर प्रश्न में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो उसे कमेंट के माध्यम से बताइए। जय हिंद, जय भारत।